गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे मैं जंगल हूँ कहाँ आत्मकथा, जिसके बारे में तुमने पहले भी पढ़ चुका है। लास्ट क्लास में तुमने पढ़ा उसे कि जंगल हमारे लिए कैसे उपयोगी है, वो हमारी सहायता किस किस प्रकार करता है। यहाँ पर लेखक को आवाज़ सुनाई पड़ती है, मोटे तने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और वह मोटा तना अपनी आत्मकथा, अपनी जो कहानी है वो इस लेखक को सुना रहा है। इस चित्र में देख रहे हो, ये लेखक है जो छोटे बच्चे के रूप में दर्शाया जा रहा है। ये छोटा बच्चा है लेखक, ये इस तने की कहानी वो सुन रहा है। ये पेड़ का जो तना है वो इसे अपनी कहानी सुना रहा है। ठीक है ना। तो अभी तक हमने पढ़ा कि हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म है कि पौधों को लगाना, पेड़ों को लगाना और उसे पानी देना, हमारा धर्म है। आगे पढ़ेंगे। किंतु आज तो मैं सभ्यता का दुश्मन बन गया हूँ। भाई आज दुश्मन हो गया है, शत्रु बन गया है। कैसे? ना समझ लोग अपनी शान बढ़ाने के लिए की होड़ में मुझे नष्ट किए जा रहे हैं। ना समझ लो यानी जो समझते नहीं है। ना समझ लो अपनी शान बढ़ाने के लिए, अपने आप को बड़ा समझने के लिए, बड़ा आदमी समझने के लिए क्या कर रहे हैं? पेड़ों को नष्ट कर दे रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं। अपने करने का भुगतान दुनिया पहले ही भोग चुकी है, अभी भी भोग रही है। पहले भी भोग चुका है दुनिया, अभी भी भोग रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जहां बड़े बड़े संपन्न साम्राज्य थे, पहले बड़ा बड़ा संपन्न धनी साम्राज्य था, जहां पर राज्य था, जहां की सभ्यता की तूती बोलती थी, जहां की जो सभ्यता होती थी उसका लोग पूरा संसार लोहा मानते थे। सारे संसार के लोग उसका बड़ाई करते थे, बड़प्पन जानते थे, लोग उसकी सभ्यता का नकल करते थे। जैसे बेबीलोन, मिस्र आदि, वे आज आशाहीन अंतहीन रेगिस्तान बने हुए हैं। जैसे कि तुम लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे, बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, जो कि बहुत ही उच्च कोटि की थी, जहाँ बहुत समर्थ लोग, धनी लोग रहते थे। वहाँ जैसे कि तुम लोग जानते भी हो कि कई साल पहले रावण ने भी पुष्पक विमान द्वारा सीता का हरण किया था ना। उस समय लोग भी बहुत ज्ञानी थे और वे उस समय की सभ्यता भी बहुत ही ऊंची थी। लेकिन आज वो सारे के सारे रेगिस्तान बने हुए। रेगिस्तान का तात्पर्य क्या है? जहाँ पर बालू ही बालू है, जहाँ पर पानी बहुत कम मिलता है, सिर्फ बालू रहता है, उसे रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ वहां पर अब क्या है? कुछ भी नहीं है, आशाहीन, कुछ भी नहीं है, अंतहीन रेगिस्तान बना हुआ है। क्यों? इसलिए कि मेरी कदर ना की गई, क्योंकि जंगलों की कदर नहीं हुई, पेड़ों की देखरेख नहीं हुई। आज भी बाढ़ से लाखों घर टूटते हैं, जाने जाती हैं, संपत्ति बर्बाद होती है। आजकल भी देखते हो, सालों भर कहीं ना कहीं तो बाढ़ आते ही रहती है। तुम जब टीवी ऑन करोगे देखोगे आज इस जगह में कहीं बाढ़ आई हुई है तो कल किसी और जगह में बाढ़ आई हुई है। तो इससे क्या होता है? जान मान की हानि होती है। उड़ीसा में तो देखते हो, पारादीप वगैरह में तो हमेशा ही बाढ़ आती है। कई घर डूब जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती है, जनजीवन बहुत ही त्रस्त हो जाता है। तो ये सारा कारण क्या है? जंगलों के कटने। इसलिए कि पहाड़ों पर जहां से वृष्टि जल बहकर समतल भूमि पर आता है, वहीं पर मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, जिसका यह फल है। जैसा कि तुमने पढ़ा भी और जानते भी हो, पहाड़ों से जो पानी बहता है, वो बहता हुआ पानी क्या होता है? वो जंगलों के द्वारा, पेड़ों के द्वारा वो नीचे तक आता है। तो वर्षा का जो जल है उसे क्या करता है? जमीन सोख लेता है, हमारी जो मिट्टी है वो सोख लेती है। लेकिन पेड़ों के कटने से क्या हुआ? पेड़ों का कट गया, वहां घर बन गया, कारखाना बन गया, तो क्या हुआ? वो पानी सीधा आता है और उन सारे क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे कि वहां पर पानी भर जाता है, बाढ़ का सामना करना पड़ता है। फिर भी मुझे अपनी चिंता नहीं है। इतना होने के बावजूद ये जो तना है वो कहता है फिर भी मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तो मनुष्य की चिंता है, उसे सिर्फ मनुष्य की चिंता लगी हुई है। मेरे न रहने पर तुम पर तो जो विपत्तियां, बाढ़, आंधी, गर्मी के रूप में आएंगी, उसे तुम सहन नहीं कर पाओगे। अब पेड़ पौधे कट जाएंगे तो क्या होगा?
बारिश के समय में अतिवृष्टि होगी, कभी बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी तेज आंधियाँ चलेगी, तो उस समय क्या होगा, मनुष्य को ही तकलीफ उठानी पड़ेगी। अपने विलास और सज्जा के लिए तुम मेरे वंश का विनाश न करो। ये पेड़ का जो तना है वो कहता है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ऐशो आराम के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए मेरे वंशों का यानी हम सभी पेड़ों का विनाश मत करो, उन्हें मत काटो। मेरी रक्षा के लिए अब समय समय पर आंदोलन हो रहे हैं। आजकल देख रहे हो बहुत सारा आंदोलन चल रहा है। चिपको आंदोलन उसमें प्रमुख है। मुझे इससे कुछ संतोष तो है। अब कुछ लोग सजग भी हो गए हैं, देख रहे हैं कि जंगलों के कटने से, पेड़ों के कटने से क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहा है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, कुछ आंदोलन भी शुरू किया है कि पेड़ को मत काटो, जहां पेड़ कट रहे हैं वहां नए पेड़ों को लगाया जाए। पिछले कुछ सालों से पर्यावरण का नाम प्रचारित हो रहा है, पर कथनी और करनी में जब तक मेल नहीं होगा तब तक कुछ लाभ नहीं होगा। आजकल बहुत सारे आंदोलन चलाए जा रहे हैं, सरकार भी बहुत सजग हो गई है, लोग भी सजग हो गए हैं, बहुत कुछ इसके लिए नियम कानून बनाया गया, लेकिन कथनी और करनी जो कहा जाता है उसे करना भी चाहिए, लेकिन लोग जितना कहते हैं उतना करते नहीं हैं। और जब तक दोनों में सामंजस्य नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। यदि मेरा विनाश न रोका गया तो मेरे साथ साथ मुझ पर आश्रित पशु पक्षी भी समाप्त हो जाएंगे। अगर पेड़ पौधे जंगल का विनाश हो गया, नष्ट हो गए, तो क्या होगा, उन पर रहने वाले जो उन पर जो आश्रित है, उन जंगल के पेड़ पौधों को खाकर जो जीव जंतु बचते हैं, जो उस पर रहते हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगे। दुर्लभ औषधियां लुप्त हो जाएंगी। इससे क्या होगा, हमें ही दवाइयों का सामना करना पड़ेगा, हमें अच्छी दवाइयाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी दुर्लभ मतलब जो आसानी से न मिल सके, तो ऐसी औषधियाँ हमें प्राप्त नहीं होगी और इसका उत्तरदायित्व तुम पर होगा। इसका लेकिन जिम्मेदारी भी तुम पर ही होगा, क्योंकि तुमने ही पेड़ों को काटा है, तुमने ही जंगलों को काटा है। मैं यह नहीं कहता कि मैं अकेला ही रहूं। ये वृक्ष बोलता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम लोग मत रहो, सिर्फ मुझे रहने दो। आबादी न फैले, कृषि का प्रसार न हो। मैंने तो मानव के जन्म होने से अब तक अपनी गोद में उसे पाला है, खिलाया है। किस प्रकार आपका अहित सोच सकता हूँ। जंगल ये नहीं बोलता है कि तुम मुझे अकेला ही छोड़ दो। जंगल कहता है कि तुम लोग भी रहो, यहाँ आबादी भी फैले। ऐसा नहीं है कि आबादी ना फैले, आबादी यानी पॉपुलेशन, जनसंख्या। कृषि का प्रसार ना हो, कृषि यानी खेती ना हो। ये तो पेड़ पौधे जंगल की गोद में ही हम लोग पले बढ़े हैं। किस प्रकार आपका हित सोच सकता हूँ। वो किसी भी प्रकार मनुष्य का भला ही देखना चाहता है, उसकी बुराई के बारे में वह सोच नहीं सकता। पर झूठी सभ्यता के बहकावे में आकर आप लोग सोचें कि मैं दूध की मक्खी हूँ। आजकल की जो झूठी शान शौकत सभ्यता हो गई है, आलीशान मकान बनाए जा रहे हैं लेकिन पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं, तो ये सारी झूठी जो बहकावे हैं, इसकी सोच में आकर के लोग पेड़ पौधे को दूध की मक्खी की तरह समझते हैं। यानी जैसे दूध में मक्खी गिर जाता है तो उसको निकाल के फेंक देते हैं, है ना। वैसे ही जंगल के पेड़ पौधों का कोई महत्व नहीं देते। दूध की मक्खी होना मतलब उसका महत्व न देना। या घर का कूड़ा हूँ, लोग उसे घर का कूड़ा भी समझते हैं कि कचरा है भाई हटाओ। तो यह आपकी भ्रांति है, यह आपकी सिर्फ नासमझी है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी देश की जमीन का कम से कम 4 आना हिस्सा तो मेरा होना ही चाहिए। किसी भी देश की भूमि का 4 आना मतलब जैसे एक रोटी है, एक रोटी का अगर हम 4 टुकड़ा कर देंगे तो एक टुकड़ा को बोलते हैं 4 आना, यानी 1/4। तो 1/4 जमीन में हमें पेड़ पौधा लगाना ही चाहिए। आप सलामत रहे, इसी में मेरी खुशी है। जंगल कहता है कि आप सलामत रहिए, आप सुरक्षित रहिए, सुखी रहिए, इसी में जंगल की भी खुशी है। जैसे कि माँ बाप भी चाहते हैं बच्चे बड़े हो जाए, अपने सुख वे सुख से रहें,
तो माँ बाप को भी खुशी होती है। इसी तरह जंगल भी कहता है कि आप लोग सुखी रहिए तो उसमें मुझे भी खुशी मिलेगी। बूंद बूंद ज्ञान, प्रकृति को भला बुरा मत कहो। बिल्कुल मत कहो कि प्रकृति भला है बुरा है, उसने अपना कर्तव्य पूरा किया है, तुम अपना करो। इस कथन को मिल्टन ने लिखा है। उन्होंने कहा कि प्रकृति को बुरा भला मत कहो, उसने अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाया है, अब तुम्हारी बारी है, तुम अपना कर्तव्य पूरा करो। पाठ संदेश, वृक्ष हमारे पर्यावरण की शोभा है, इन्हें संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। वृक्ष जो है हमारे पर्यावरण आसपास के क्षेत्रों की शोभा है, खूबसूरती है। वृक्षों को संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। तुम लोग भी अच्छे तरह से ये कहानी को समझ गए हो। जंगल के बारे में ऐसे भी तुम लोग बहुत कुछ जानते हो। तुम्हारा भी कर्तव्य है कि साल में कम से कम अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष अपने घरों में अवश्य लगाएं। और जो वृक्ष है उसे, जो लगे हुए वृक्ष है उसे बेकार का ना काटें, उसमें पानी डालते रहना चाहिए, उससे उसकी भी सेवा करनी चाहिए, ताकि वृक्ष रहेंगे तो उससे हमें ही फायदा मिलेगा, हमें ही ऑक्सीजन मिलेगा, जो कि आजकल सबसे पर्यावरण का सबसे कठिन, सबसे दुर्लभ चीज हो चुका है। थैंक यू।